आईटीआर स्टेटस में प्रोसेस लिखा आ रहा है पर रिफंड अकाउंट में 0। ये डिले रैंडम नहीं है, सिस्टम ड्रिवन है। रीजन समझते हैं। AY 25-26 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एडवांस रिस्क बेस्ड रिव्यू सिस्टम यूज कर रहा है। जैसे ही सिस्टम को लगता है कि डेटा परफेक्टली मैच नहीं हो रहा, रिफंड ऑटोमेटिकली होल्ड पे चला जाता है। इसका मतलब पेनाल्टी नहीं होता, बस डिपार्टमेंट बोल रहा होता है कि पहले वेरीफाई करो फिर रिफंड मिलेगा। सबसे कॉमन मिसमैचेस क्या होते हैं? इनकम मिसमैच, फॉर्म 16 कुछ और बोल रहा है, ITR में सैलरी कुछ और फिल हो गई। TDS TCS मिसमैच, ITR में ज्यादा TDS क्लेम कर लिया पर फॉर्म 26CS या AIS में उतना क्रेडिट ही नहीं है। कैपिटल मार्केट मिसमैच, AIS में शेयर्स या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं पर ITR में कैपिटल गेन्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, चाहे लॉसेस हो या एग्जेम्प्ट इनकम। फॉरेन इनकम और असेट इशू, एक जगह फॉरेन इनकम दिखी, दूसरी जगह मिसिंग, सिस्टम तुरंत फ्लैग करता है। अनयूजुअली हाई रिफंड, इनकम कम रिफंड ज्यादा, या तो फिर फॉर्म 16 के कंपैरिजन में डिडक्शंस एक्सेस क्लेम्ड है, सिस्टम इसे हाई रिस्क केस मान लेता है। दिसंबर 25 में CBDT ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि ये नज कैंपेन है, पेनाल्टी ड्राइव नहीं। अगर SMS या ईमेल आए हैं तो घबराना नहीं, डिपार्टमेंट चाहता है कि आप खुद डेटा रिव्यू करो और अगर जेन्युइन मिस्टेक हो तो ITR यू फाइल करो। अगर आपका रिफंड अटका हुआ है तो रजिस्टर्ड ईमेल और SMS चेक करो, ITR को AIS 26CS और TIS से लाइन बाय लाइन मैच करो। जेन्युइन एरर मिले तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करो। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन एंड ई वेरिफिकेशन कंफर्म करो और अगर सब परफेक्ट है तो पेशेंस रखो। वेरिफिकेशन के बाद रिफंड्स जनरली रिलीज हो जाते हैं। याद रखो, प्रोसेस का मतलब रिफंड अप्रूव नहीं होता। मैच डेटा इज इक्वल्स टू फास्ट रिफंड। इस डील को सेव करो, रिफंड डिले में सबसे ज्यादा काम आने वाली चेकलिस्ट है ये।